जय हिंद दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अभी फिर से अपने सारे ऑफिसर्स को निर्देश दिए हैं कि आप रीडबल करो अपने सारे जो भी प्रोसेस आप चला रहे हो कोरोना वायरस का ओरिजिन का पता करने में। और हम पहले से भी जानते हैं कि ये कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर क्वेश्चंस उठते रहे हैं। इसमें आपने वीडियोस भी देखे होंगे। तो देखिए, वुहान वायरस, इसका पता लगाने के लिए सारे साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स सभी हमेशा से नाउ एंड देन हमेशा बोलते रहे हैं रिपोर्ट्स में एविडेंसेस के साथ कि ये जो है ये लैब मेड वायरस है। और एक बार फिर से न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है ये रिटर्न हो गया स्पॉटलाइट में, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल है यूएस का, यूएस इसने साइट किया है यूएस इंटेलिजेंस को और बोला है कि 3 लैबोरेटरी वर्कर्स दैट वर हॉस्पिटलाइज्ड इन नवंबर 2019, मतलब नवंबर 2019 जब ओरिजिन स्टार्ट भी नहीं हुआ था आपका कोरोना वायरस का, उससे पहले वहाँ पर नवंबर 29 में वहाँ के 3 वर्कर हॉस्पिटलाइज हुए थे आपका वुहान में। तो ये अब एक नया फाइंडिंग सामने आया है। ये रीसेंट रिपोर्ट है यूएस का और ये अभी लाइमलाइट में सामने आ रहा है। और बोला गया है कि ये बहुत सारे रिसर्चर थे जो कि इल हो गए थे नवंबर 2019 में, जो कि आउटब्रेक से पहले था। इट वॉज बिफोर आउटब्रेक। और उनमें सिम्टम्स भी सिमिलर देखे जा रहे थे जो कि कोरोना पेशेंट्स में आज देखे जा रहे हैं। तो इसका क्या इशारा होता है, इसका इशारा किसके तरफ हो रहा? यही ना कि ये जो वायरस है ये वहाँ पर कुछ टेस्टिंग हो रहा था। देखिए, ये वही लैब है कोरोना वायरस का जहाँ पर बहुत सारे कोरोना वायरस और अदर पैथोजेंस पे एक्सटेंसिव रिसर्च हमेशा चलते रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी देश में चलता है, चाइना में बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये होते रहता है, चाहे वो यूएस हो, रशिया हो, सभी देश में ऐसे ऐसे टेस्टिंग होते रहते हैं पैथोजेंस को लेकर। तो देखिए, अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया, टॉप हेल्थ ऑफिशियल यूएस के जो हैं उन्होंने कॉल किया है फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन पैंडेमिक में। ये टॉप हेल्थ ऑफिशियल आपका एंटोनी फॉसी का बात किया जा रहा, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइजर हैं कोविड-19 को लेकर। उन्होंने भी बोला है कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वुहान वायरस ओरिजिन को लेकर। और फिर उसके बाद ये बहुत सारे आपके आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये और भी हमें शंका में डालता है कि ये जो वायरस है ये क्या शी जिनपिंग के सरकार के ही द्वारा निर्मित किया गया था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। ये जो है हाईली इन्फेक्शियस वायरस है, ये सभी को पता है, और ये थर्ड म्यूटेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो फिर इस पे बहुत सारे सवाल अभी उठ रहे हैं कि अगर ये नॉर्मल वायरस होता तो इतना ज़्यादा म्यूटेशन इसमें नहीं होता। ये जो है इसलिए मैन मेड लग रहा, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिशन इसका नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रहे। और ये भी बोला जा रहा है कि ये नेचुरली नहीं हुआ था। देखिए, अभी अगर क्वेश्चन उठाया जाए तो खुद इंडिया में ही आपके इंडिया के अंदर 7,000 से ज़्यादा इसके वेरिएंट्स हैं, कोरोना वायरस के वेरिएंट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं। तो सोचिए पूरे वर्ल्ड में कितने वेरिएंट्स होंगे इसके। और नेचुरल वायरस जो है कभी भी इतना म्यूटेशन नहीं कर सकता। और ये एक आदमी नहीं, ये बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का दावा है कि नेचुरल वायरस कभी भी इतना म्यूटेशन कर ही नहीं सकता है। म्यूटेशन काफ़ी रैपिडली हो रहे हैं इसके अंदर, और ये हम देख रहे हैं। हर चेंजिंग सीजन के साथ इवॉल्व हो रहा है, अपने कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहे हैं। इवन अलग अलग टेम्परेचर और क्लाइमेट में भी चेंज होते जा रहा है। ये एक्सपर्ट्स को और भी शक के नज़दीक लेकर जा रहा है। चाइना जानबूझकर ऐसा किया है या मिस्टेक से हुआ, ये अभी तक पता नहीं है। और ऐसे टेस्ट्स पूरे वर्ल्ड में होते रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो रशिया हो या यूएस हो या चाइना हो। तो ये हो सकता है उनके यहाँ भी हो रहा हो और ये लीक हो गया हो वायरस, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और ये अभी थर्ड म्यूटेशन की ओर बढ़ रहा है ये वायरस, हम सबको पता है, और बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन कर रहा है और बहुत अलग अलग एज ग्रुप वालों को अफेक्ट कर रहा है। देखिए, ये है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, कोरोना वायरस का ओरिजिन जहाँ बताया जा रहा। और एविडेंसेस जो है वो हमेशा हमें इसी तरफ इशारा कर रहा कि यहीं से एस्केप किया है या यहीं पर निर्मित किया गया है। WHO ने भी इससे पहले अपना प्रोब भेजा था वुहान के अंदर, लेकिन चाइना ने पूरी तरीके से सहयोग नहीं किया उन्हें एक्सेस करने में पूरा फैसिलिटी को। तो अगर चाइना को कुछ छिपाना नहीं है तो वो WHO को क्यों नहीं इस इंस्टीट्यूट का पूरी तरीके से एक्सेस करने दिया, क्यों नहीं रिपोर्ट उन्हें सामने लाने दिया? तो ये भी क्लियरली कुछ तो इशारा करता है। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है, क्या कभी सच सामने आएगा कि ये जो वायरस है कहाँ पे बना था, कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था? क्या कभी सच सामने आ पाएगा? जबकि चाइना का हम जानते हैं कि कितना क्लोज्ड सोसाइटी है, चाइना का बहुत ही क्लोज्ड सोसाइटी है। ऐसा क्लोज सोसाइटी में इंफॉर्मेशन बाहर लाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब क्वेश्चन बार बार उठ रहे हैं कि ये ट्रुथ कब सामने आएगा। तो सामने आने का बस दो ही प्रोसेस है कि अगर वहाँ का चाइनीज़ में ही
जो इनके शी जिनपिंग के, मैं छी बोलता हूँ उनको, तो थोड़ा सा ये मत सोचिए प्रोनाउंसिएशन गलत है, शी जिनपिंग, क्योंकि गंदा काम ही किए हैं वो लोग। तो देखिए ये जो है शी जिनपिंग, इनका हो सकता है राइवलरी हो, इनके पॉलिटिशियन ग्रुप में भी बहुत सारे दुश्मन हो जो कि अच्छे पायदान पे हों, तो वो उनके द्वारा अगर कुछ इंटरनल टर्मोइल के चलते बाहर इंफॉर्मेशन लेकर आ जाएं तो अलग बात है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। या फिर वर्ल्ड कम्युनिटी को एक साथ आना पड़ेगा ताकि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय हो कि हाँ भाई ऐसा किया है तो आखिर किसने किया है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अभी कोरोना वायरस से त्रस्त है, सारे लोग, पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड है। लेकिन फिर भी चाइना में थोड़ा इफेक्ट हुआ, उसके बाद चाइना ही एक ऐसा देश था जिसका जीडीपी इतने तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था। तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती है इसमें, कितने लोग जो मरे हैं, इतने लोगों का जान गई है भारत के अंदर खुद, तो इसका अकाउंटेबल कौन है। एक तो ठीक है डोमेस्टिक फ्रंट पे तो सरकारें हैं, सरकारों की गलती रही है, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं से तो इसका ओरिजिन हुआ होगा, कहीं ना कहीं से तो ये चीज़ ओरिजिन हुआ है, तो उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है पूरे वर्ल्ड को, पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी को। टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि बहुत सारे देशों के, जैसे चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे ब्राज़ील हो, सभी के टॉप ऑफिशियल्स, टॉप एक्सपर्ट और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट्स ने भी कोविड ओरिजिन को लेकर चाइना का हाथ इसमें बताया है और बोला है कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो अभी यही एक तरीका है कि चाइना पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करना होगा, तभी जाकर चाइना को हम थोड़ा सा उस पर प्रेशर बना सकते हैं, नहीं तो चाइना मानने वाला नहीं है। पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी को एक साथ आना होगा चाइना पे प्रेशर बनाने के लिए। और यूएस तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसमें दिख रहा है, देखते हैं हम आगे क्या होता है, इसमें हम फॉलो अप करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।